बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास आया है जी एक जापानी गैस हीटर। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वाला जो हीटर है ये देखें जी 23 से 24 वाट का हीटर है। एसी 100 वोल्ट के ऊपर या 110 वोल्ट के ऊपर जो है वो ऑपरेट होता है। 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट होता है। जापानी हीटर है और इस तरह के जो हीटर हैं दोस्तों वो इस तरह की 110 सप्लाइयों के साथ ऑन होते हैं, डायरेक्टली 220 के ऊपर ऑन नहीं होते। तो इसमें इशू ये आया है कि इसको किसी ने डायरेक्ट 220 के ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से इसमें इशू आ रहा है। तो अब हम इसको चेक करेंगे और इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या इशू है। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि हम इसको इस सप्लाई के ऊपर लगा लेते हैं, 110 सप्लाई। इसके वोल्टेजेस भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया और ये मेरे पास मल्टीमीटर मौजूद है। इस मल्टीमीटर की मदद से यहाँ पे एसी वोल्टेजेस की रेंज के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है 500 वोल्ट के ऊपर, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेजेस आपने चेक कर लेने हैं कि पूरे आ रहे हैं या नहीं। ये मैं आप लोगों के सामने चेक कर लेता हूँ। तो मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि 117 या 110 या 117 वोल्टेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारी सप्लाई है ये ठीक है। इसके बाद हम इसको लगा लेते हैं हीटर को और उसके बाद चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। ये मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। यहाँ से इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ये ऑन नहीं हो रहा। जब ये ऑन होता है तो यहाँ पर ये जो इसका डिजिटल पैनल है ये भी ऑन हो जाता है। तो ये ऑन नहीं हो रहा, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ से ये जो आउटपुट वोल्टेजेस यहाँ पे जो आ रहे हैं ये इस वायर के थ्रू आगे किट के अंदर भी आ रहे हैं या नहीं। वहीं पे हम मीटर को रहने देंगे जी एसी 500 वोल्ट की रेंज के ऊपर, और इसका जो जैक है हम वो देखेंगे कि कहाँ पे है। ये जो वायर है वहाँ से लग के तो इसका जैक ये लगा हुआ है जहाँ पे ये आप देख सकते हैं ब्लैक वायर्स दो जो आपको नज़र आ रही हैं। तो इसको मैं उतारता नहीं हूँ, इसको मैं नीचे से ही आपको चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं। मीटर के ऊपर देखिएगा, आपको मीटर के ऊपर पता चलेगा कि वोल्टेजेस यहाँ पे हैं या नहीं। तो देख लें दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लाई है ये हमारी ठीक है और ये जो इसकी सप्लाई के आगे वायर लगी है ये भी ठीक है। हमारा इशू जो है वो इस किट के अंदर किसी जगह के ऊपर आ रहा है। तो हम देखते हैं, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो किट है, इस किट के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक फ्यूज़ मौजूद है। ये देखें 125 वोल्ट 3 एम्पेयर का ये फ्यूज़ मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और वैरिस्टर लगा होता है इस जगह के ऊपर। यहाँ पे इसका पहले से उतरा हुआ है, किसी ने यहाँ से इसका वैरिस्टर उतारा हुआ है। तो ये वैरिस्टर अगर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो ये वैरिस्टर बर्न हो जाता है, और बर्न होने की वजह से जो आगे का सर्किट है वो आपका सारा प्रोटेक्ट रहता है। तो इसका वैरिस्टर पहले से किसी ने उतारा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो हीटर है ये पहले भी किसी ने डायरेक्ट सप्लाई के ऊपर लगाया है। तो इसका वैरिस्टर उतरा हुआ है। हम इस फ्यूज़ को चेक करते हैं। फ्यूज़ को चेक करने का तरीका ये है कि अपने मीटर को बीप बज़र की रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ये दोनों प्रॉब्स आप मिलाएंगे तो आपको मीटर के ऊपर साउंड आ रहा होगा। तो जब बज़र की आवाज़ आ जाए तो इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने ये जो फ्यूज़ है ये ठीक है बिल्कुल। अब फ्यूज़ ठीक है और यहाँ पे आपको किसी किस्म की बर्निंग भी नज़र नहीं आ रही। मैं नीचे से भी आपको किट दिखा देता हूँ कि नीचे से भी किट जो है वो क्लियर है, आपको किसी किस्म का बर्न जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ऐसा करेंगे दोस्तों कि ये जो यहाँ से वोल्टेजेस आउट होते हैं 110 वोल्ट, ये यहाँ पर आते हैं इस जैक के ऊपर, और ये जैक कनेक्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें ये जैक यहाँ से कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और इधर से यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है 110 वोल्ट का, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये ट्रांसफार्मर लगा है यहाँ पे 110 का, और ये इस ट्रांसफार्मर से जैक निकल के यहाँ पे आ रहा है, ये जैक है।
अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसको जब 110 सप्लाई मिलती है तो ये डिफरेंट वोल्टेजेस आउट करता है यहाँ से। ये जो दो वायर्स हैं इसकी, ये वाइट वाली, ये दोनों, ये 110 की सप्लाई इसको मिल रही है यहाँ से कार्ड से, और उसके बाद ये जो तीन सप्लाइयाँ इससे आउट हो रही हैं यहाँ पे 13 वोल्ट, 25 वोल्ट और 35 वोल्ट या 34 वोल्ट्स, ये तीन सप्लाइयाँ इससे आउट होती हैं आगे। तो हम क्या करते हैं जी कि हम इसको यहाँ से अनप्लग करते हैं, और अनप्लग करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ठीक है या नहीं। तो हम उसको डायरेक्टली सप्लाई से भी चेक कर लेते हैं, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि हम इसकी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इनकी इसकी जो ट्रांसफार्मर की कॉइल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करते हैं, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर ठीक है या नहीं। सबसे पहले ये जो सप्लाई वाली है, ये जो सप्लाई वाली है, इस सप्लाई वाली के दरमियान हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये कॉइल होगी, इसको आपने बीप बज़र की रेंज के ऊपर मीटर को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद इसकी दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, आपने मीटर के ऊपर देखना है। तो ये देखें जी दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका फॉल्ट यहीं पे है, क्योंकि ये जो सप्लाई है यहाँ पे सप्लाई वाली जो इसकी वायर्स हैं इनके दरमियान किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। हम आगे वाली जो है उनको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, आगे वाली के दरमियान कॉन्टीन्यूटी मुझे मिल रही है। इसका मतलब है कि आगे वाली जो है वो ठीक है, लेकिन इसकी सप्लाई वाली जो है वो ख़राब है। ये देखें, मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ। यहाँ पे भी देखें हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे कंटिन्यूटी मिल रही है। सिर्फ ये जो दो वायर्स हैं सप्लाई वाली, यहाँ से जो है ना वो इन दो वायर्स के दरमियान कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि जो 220 वोल्टेजेस मिले हैं वो डायरेक्टली यहाँ से इन दो वायर्स के थ्रू इस ट्रांसफार्मर को मिले हैं, और इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है, जिस कॉइल के थ्रू इसको वोल्टेजेस मिलते हैं, वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बाकी की जो सप्लाइयाँ हैं यहाँ से ये आउट नहीं हो रही। जब ये बाकी की सप्लाइयाँ आउट होंगी तो यहाँ से वोल्टेजेस कार्ड को मिलेंगे, और जब कार्ड को मिलेंगे तो कार्ड फिर ऑपरेट होगा। तो अब ये करना पड़ेगा कि हमें इसका ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद इसको लगा के हम चेक करेंगे कि हमारा आया जो हीटर है वो ऑन हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये ट्रांसफार्मर जो है ये चेक करके दिखाया था मल्टीमीटर से, तो आप लोगों ने देखा है कि इसकी ये जो प्राइमरी कॉइल है ये इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि इसकी प्राइमरी कॉइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो अब ऐसे में क्या होता है, या तो आप ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर दें तो फिर आप लोगों का काम सही हो जाता है, या फिर दूसरा तरीका ये है, जो कि एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि आप इस ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने से पहले ऐसा करें कि आप इसको प्रॉपरली चेक करें कि अगर ये 220 के ऊपर ऑपरेट हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकें तो ये दो वायर्स हैं, ये वाइट वाली और ये इन दोनों के यहाँ पे ये जॉइंट हुई हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि कहीं हाई वोल्टेजेस की वजह से ये जो बारीक वाली वायर आपको नज़र आ रही है ये यहाँ से ब्रेक तो नहीं होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हाई वोल्टेजेस की वजह से यहाँ पर स्पार्क होता है, जिसकी वजह से ये वायर्स यहाँ से ब्रेक हो जाती हैं। तो जस्ट आप लोग इन वायर को यहाँ पे दोबारा सोल्डर करेंगे तो ये आपका ट्रांसफार्मर ओके हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों ने चेक कर लिया है ये यहाँ से जो वायर्स हैं ये ब्रेक नहीं हैं, तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जैपनीज़ हीटर हैं, जैपनीज़ मेड हीटर हैं, और जैपनीज़ जो हैं वो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं सर्किट्स की, क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन की वजह से इनकी चीज़ जल्दी जल्दी से ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ होती है इनकी। तो इसी तरीके से मैंने ये ट्रांसफार्मर जो है इसको चेक किया जब, तो मुझे पता लगा कि ये इसकी साइड पे अगर हम लोग इसको उल्टा के देखें दूसरी साइड से, तो ये देखिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा काम किया हुआ था। यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र आए तो ये देखें, यहाँ पे उन लोगों ने एक प्रोटेक्शन दी हुई थी, यहाँ पे फ्यूज़ दिया हुआ था। ये जो प्राइमरी मैंने आप लोगों को वाइट दिखाई है उसके यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हुआ था उन लोगों ने, कि अगर हाई वोल्टेजेस की वजह से कहीं ये लग जाए तो ये फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाए और आपकी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये प्रोटेक्ट रहे। तो जब मैंने इस फ्यूज़ को देखा तो ये वाकई ही ब्रेक था,
और जब इस फ्यूज़ को मैंने दोबारा से लगाया तो उसके बाद जब इसको मैंने चेक किया ट्रांसफार्मर को, तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो मेरा ओके हो गया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ थी। आप लोगों ने भी ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने से पहले इसकी दोनों साइडें, ये वाली साइड जो है ख़ास तौर पे उतार के देख लेनी है कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन या फ्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी हुई। अगर आप लोगों का हीटर जो है वो जैपनीज़ मेड है तो उसके बाद अगर ये यहाँ से चेक करने के बाद भी सही ना हो तो उसके बाद आप लोगों ने इस ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना है। अगर मार्केट से इजीली मिल जाए तो ठीक है, अगर मार्केट से इजीली नहीं मिलता तो इसको दोबारा से रिवाइंड करा के लगाना पड़ता है। तो अब मैं इस ट्रांसफार्मर को दोबारा से इस हीटर के अंदर फिट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह के ऊपर। और ये जो इसकी किट यहाँ पे रखी हुई है आप लोग देख सकते हैं, इस किट को भी मैं लगा लेता हूँ इसके बीच में, ठीक है। तो ये फ़िक्स करने के बाद और ये किट लगाने के बाद दोबारा से फिर मैं इसको ओपन चेक करते हैं हम सप्लाई दे के कि हमारा ये जो फॉल्ट था ये ख़त्म हुआ है या नहीं। तो मैं ये फ़िट कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसकी फ़िटिंग कर दी है। इसकी किट जो है वो मैंने अंदर इसको फ़िट कर दिया है। इसका जो ट्रांसफार्मर है इसको आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जो इसकी इंसुलेशन है वो दोबारा से कर दी है। इसके ऊपर टेप लगा के, पेपर टेप और स्कॉच टेप लगा के इसको प्रोटेक्ट कर दिया है ताकि ये ओपन ना रह सके। और इसकी किट भी फ़िक्स कर दिया और इसके सारे जो जॉइंट जो यहाँ पे ये थे ये लगा दिए हैं कनेक्टर्स दोबारा से। अब टाइम है जी इसको चेक करने का और इसको लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सप्लाई मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 220 इन करता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 110 सप्लाई जो है वो आ चुकी है। और ये देखें जी दोस्तों, यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है वो भी ऑन हो चुका है। तो इसको मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ से ऑन नहीं हो रहा। ये देखें जी आपके सामने ये ऑन हो गया। ये आप साउंड भी सुन सकते होंगे इसका। ये आप ब्लोअर देख सकते हैं, इसका ब्लोअर जो है वो चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो है वो गैस का कनेक्शन मौजूद नहीं है। ये मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे नेचुरल गैस का पाइप नहीं लगा हुआ। तो ये जो अब आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इस वजह से है कि इसका जो यहाँ पे इग्निशन है वो हो रहा है, लेकिन ये नेचुरल गैस इसको नहीं मिल रही, इस वजह से ये जो है वो उस पे हीटिंग पे नहीं जा रहा। तो इसको मैं नेचुरल गैस लगा के उसके बाद भी आप लोगों को चेक करा के दिखा दूँगा। तो ये देखें आपके सामने, इस तरीके से आप अपने जो आपका ख़राब हीटर है उसको आप ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो मैं इसको फुली तौर पे बंद कर लेता हूँ और उसके बाद आपको नेचुरल गैस लगा के चेक कराता हूँ कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अच्छा जी दोस्तों, मैंने इसको फुली तौर पे बंद कर दिया है और ये यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, इसको नेचुरल गैस का कनेक्शन भी दे दिया है। ये देखें ये सप्लाई मौजूद है। और अब ये देखें आप, ये हाई के ऊपर चल रहा है और 16 टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है इसके ऊपर। और इसका ब्लोअर जो है वो भी अगर आपको कैमरा दिखा सके तो ये रोटेट हो रहा है। तो ऐसे आप अपने ख़राब जो आपका जैपनीज़ हीटर है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।